वक्त बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला है, लेकिन ये इतने इररिलेवेंट हैं कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और कोई सहाफी हमारे समेत किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई ये पीपल्स पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। कि इस मुल्क में तीन वजीर दाखिला हैं, एक वजीर दाखिला जो वजीर ममलिकत हैं, दूसरे मुशीर बराए अमूर दाखिला हैं, और वो तीनों वहां पे नहीं गए। तीसरे दिन वजीर आजम साहब वहां पे गए हैं, और फिर वहां पे जाके वजीर आजम साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैंने भी सुनी, पूरी कौम ने सुनी। इनके वजीरों की आप गुफ्तगू सुन लें। इन्होंने इस वक्त हमें लेक्चर नहीं देने, इन्होंने हमें जवाब देना है। जब आप जोड़ तोड़ करके बंद कमरों में बैठ के एक इधर से बंदा पकड़ के दूसरा बंदा उधर से पकड़ के नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF या PTI जो भी है, ये सारे अगर मिलकर इस तरह हुकूमतें बनाते रहेंगे तो वहां का मसला हल नहीं होगा। ने इस मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया है कि आज अगर हाई कोर्ट से भी कोई हुक्म आता है तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि यार क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा। ये वो अलमिया है जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। उसमें काजी फायज ईसा साहब की अदालत का जो बदकिस्मत वाकया है, एक तारीख फैसला है, वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। ये उसी सारे वो जो अदालती खेल खेला जा रहा था, ये उसी का एक तसलसल था। और अब जो हकीकत सामने आई है वो पूरी कौम देख रही है। अगर आज हुकूमत के ऊपर से प्रेशर खत्म हुआ है, तहरीक इंसाफ की जो ये एहतजाजी कैंपेन है ये एक तरह से मजाक बन गई है, तो उसमें जो हकीकी किरदार किसी ने अदा किया है तो वो अली अमीन गंडापुर साहब ने। अदरवाइज ये जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई बहुत बड़ी तहरीक बनेगी, उसमें तो जो अली अमीन का अपना किरदार है वो इतना नेगेटिव है कि वो किसी किस्म की तहरीक को कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि कि वो फिर क्रेडिट जुनैद अकबर को चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत.tk देख रहे हैं। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अतहर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए। सर, सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन आगाज करेंगे। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ठीक आधे पौने घंटे बाद। साथ वजीर आला बलूचिस्तान भी होंगे। क्या लग रहा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सियासी मामलात के ऊपर होगी या सिक्योरिटी के मामलात पर ज्यादा गौर फिक्र की जाएगी? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए कि जब से ये बदकिस्मत वाकया पेश आया है, दहशतगर्दी का वाकया, उसके बाद से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। कहीं पे गलत इंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, कहीं पे इंफॉर्मेशन का फुकदान है। तो मेरे ख्याल में उस इंफॉर्मेशन तक आवाम की रसाई, आवाम को बताना कि क्या हो रहा है, किस तरह किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन कैसे किया, तो उस हवाले से तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है उसको वो क्लियर करेंगे। इससे पहले अगर आप हुकूमती तर्ज अमल देख लें, वो हुकूमत जो सुबह से शाम तक सियासी मुखालफिन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती है, उनके वजीर बड़े बड़े बयान जारी करते हैं, इस सारे मामले के ऊपर वो हुकूमत आपको उस तरह नजर नहीं आई। आपको ना उनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बताया गया, ना ही कौमी असेंबली के अंदर बहस करवाने दी गई। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और यकीनन इससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है लोगों के पास, रियल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो भी पहुंच सकेगी। लेकिन DG साहब जब आए थे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर तो कुछ सियासी मामलात पर भी उन्होंने बातचीत की। आज आपको लगता है कि वो बातचीत होगी या प्योरली एक नहीं, सियासी मामले के ऊपर? मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट। ये तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देखेंगे तो उसके बाद पता चलेगा। जब आपके एक सूबे का वजीर दाखिला साथ बैठा हो तो यकीनन जब सहाफी क्वेश्चन करेंगे, कोई उसमें सियासी चीजें होंगी, तो हो सकता है कि वजीर आला जो है, सॉरी, बलूचिस्तान के, वो भी उसके ऊपर कुछ बात करें। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखें कि इस वक्त बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला है, लेकिन ये इतने इररिलेवेंट हैं कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। और कोई सहाफी हमारे समेत किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई ये पीपल्स पार्टी वाले क्या कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इनकी सियासी साख या सियासी अहमियत कितनी है। तो इस वजह से फिर बहस कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। पीपल्स पार्टी का सर आपने जिक्र किया तो नवाज शरीफ 3 मरतबा के वजीर आजम, उन्होंने भी कोई बयान देने की या कोई खातिर खा बात करने की इतने अंदोनाक हादसे के ऊपर कोई जहमत नहीं की? देखिए, आई डोंट नो क्यों मियां साहब ने नहीं दिया, या हो सकता है कि कोई उन्होंने बात की हो, शायद रिपोर्ट ना हुई हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट है जी, बहुत कल हाफिज अब्दुल्ला साहब से बात हो रही थी, JUIF के जो रहनुमाए, वो भी ये कह रहे थे कि इस मुल्क में तीन वजीर दाखिला हैं। एक वजीर दाखिला जो वजीर ममलिकत हैं, दूसरे मुशीर बराए अमूर दाखिला हैं, और वो तीनों वहां पे नहीं गए। तीसरे दिन वजीर आजम साहब वहां पे गए हैं, और फिर वहां पे जाके वजीर आजम साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैंने भी सुनी, पूरी कौम ने सुनी। इनके वजीरों की आप गुफ्तगू सुन लें।
इन्होंने इस वक्त हमें लेक्चर नहीं देने, इन्होंने हमें जवाब देना है कि भाई ये बलूचिस्तान में हो रहा क्या है, किस किस्म की वीडियोस आ रही हैं, पहले भी वीडियोस आ रही थी, दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। तो जवाब देने के बजाय कौम को ये आके लेक्चर दे रहे हैं कि जी ये है वो है। इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बताएं कि क्या फेलियर हुआ, कैसे चीजें हुई, हुकूमत क्या कर रही है। सर बलूचिस्तान का मामला बहुत सेंसिटिव इशू है। अख्तर मेगल साहब की भी अगर स्टेटमेंट्स उठाकर देखी जाएं रिसेंटली जो उन्होंने बातें कही हैं, खास तौर पे वो कह रहे हैं कि अब नौजवान नस्ल है और हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। तो क्या देख रहे हैं आप इसके लिए गो हेड क्या होगा, मामला किस तरह बेहतर होगा आप? देखिए, इसमें एक तो आपके हकीकी अवामी नुमाइंदे हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो मर्जी कहते रहें, इसको कभी उसके ऊपर एक रंग का पेंट कर दें, दूसरे रंग का पेंट कर दें, चीजों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। कल एक हुकूमती शख्सियत कह रही थी कि जी वजीर आजम का पता नहीं फलाना प्रोग्राम है, पंजाब में लैपटॉप बांटे जा रहे हैं। इनको समझने की जरूरत है कि ये हकूक का दौर है, ये राइट्स का दौर है। लोग अपने राइट मांगते हैं, लोग वोट की इज्जत को मांगते हैं जो जिसका नारा नवाज शरीफ साहब ने लगाया था। अब उन्होंने उसको तो बहा दिया है। तो आपने अगर बलूचिस्तान के मसले को टैकल करना है तो आपकी वहां की जो सियासी महरूमियां उनको दूर करना पड़ेगा। अवाम जिसको वोट देती है आप उसको वहां पे हुकूमत बनाने दें। जब आप जोड़ तोड़ करके बंद कमरों में बैठ के एक इधर से बंदा पकड़ के दूसरा बंदा उधर से पकड़ के नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF या PTI या जो भी है, ये सारे अगर मिलकर इस तरह हुकूमतें बनाते रहेंगे तो वहां का मसला हल नहीं होगा। अभी क्या हकीकी मानूं में वहां पे नुमाइंदा हुकूमत बैठी है? मेरा नहीं ख्याल। जी क्या जो सरफराज बुगटी साहब हैं, हम्म। वो तो पहले किसी जमात में ही नहीं थे, वो तो निगरान वजीर दाखिला थे, उनको इस्तीफा दिलवाया। वो टीवी पे बैठ के कह रहे थे कि जी मेरे तो नून लीग में बड़े दोस्त हैं, मैं नून लीग ज्वाइन कर लूंगा। बाद में पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, वजीर आला बन गए वो वहां पे। तो जब तक इस तरह का मजाक होता रहेगा, ये हमारा हुक्मरान शराफिया ऐसा करता रहेगा, तब तक वहां के मसाइल हल नहीं होंगे। सर एक जानिब कोयटा का मामला, बलूचिस्तान का मामला हमारे सामने मौजूद है, दूसरी जानिब हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक हाई अलर्ट और रेड अलर्ट की सी कैफियत नजर आ रही है। लेकिन जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, शायद वो इमरान खान के केसेस के ऊपर है और उसके साथ साथ जिस तरह से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब अभी एक केस लगा हुआ है जिसमें सरदार एजाज इसाक साहब ने, डेफिनेटली आपकी नजर से गुजरा होगा, 3 बजे कहा है कि इमरान खान को पेश करें। ऐसा लगता है आपको, हालात ग्राउंड के ऊपर बताते हैं कि पेश किया जाएगा? नहीं, अभी ये तो मोजिज अदालत का फैसला है, उन्होंने अब देखते हैं कि पेश किया जाता है या नहीं। पर उन्होंने साथ ये कहा कि या तो वीडियो लिंक के जरिए पेश करें या फिर इस तरह पेश करें। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो पेश करेंगे। अब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आप एक सहाफी हैं, आप सहाफत को कवर करती हैं, सारी चीजों को समझती हैं, आईने पाकिस्तान को समझती हैं। आज आप जैसा हर सहाफी ये क्वेश्चन कर रहा है कि मुल्क की दारुल हुकूमत में जो हाई कोर्ट है उसने एक फैसला दिया है, क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगा? इस सवाल के अंदर ही अलमिया है, इस सवाल के अंदर ही जवाब है कि हमने इस मुल्क को किस नहज पे पहुंचा दिया है। कि आज अगर हाई कोर्ट से भी कोई हुक्म आता है तो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि यार क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा। ये वो अलमिया है जो इस वक्त हमारे साथ हो रहा है। सर साइफर का भी तफसीली फैसला आ गया है। 3 जून को मुख्तसर फैसला आया था और आज तफसीली फैसला जो आया है, खतरनाक तरीन केस था एक। और जिस तरीके से आज तफसीली फैसले में लिखा गया है कि प्रोसिक्यूशन हर लिहाज से नाकाम हुई है, जबकि यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज ऐड ऑन कर लूं तो कुछ सहाफी एक कैंपेन चला रहे थे कुछ दिन से कि शायद ये जो तफसीली फैसला है जारी नहीं होगा, केस रिमांड बैक होगा, लेकिन तफसीली फैसला तो कुछ और ही बोल रहा है। नहीं, बहुत सारे साफियों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो चीजें नहीं चल सकती। अब मसला ये है कि ये जो केस है, अब ये कितना भोंडा केस है कि मुल्क का वजीर आजम और मुल्क का वजीर खारजा, हम्म। खुदा ना खास्ता वो कोई गद्दार है। और फिर जिस तरीके से ये केस चलाया गया, अब तफसीली जो वर्डिक्ट है उसके अंदर भी लिखा गया है कि इतनी कौन सी जल्दी थी कि भाई आपने सरकारी वकील ही दे दिया। एक तरफ जो वकील पहले उनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे, उसी टीम में से गालिबन कोई जूनियर वकील लेके दे दिया गया इमरान खान साहब को कि ये आपका आपका दिफा करेगा। अब इसलिए कि आपका वकील जो है वो इल्तवा मांग रहा है। तो इंतहाई भोंडे तरीके से ये केस चलाया गया और इसीलिए मोजिज अदालत ने इसको कालादम भी करार दिया। और अब अपने तफसीली फैसले के अंदर भी उन्होंने वाजे तौर पर लिखा है कि कुछ साबित नहीं हुआ। वो यहाँ तक कि वो जिस जिस साइफर का जिक्र है उसको भी कहीं पे पेश नहीं किया गया। तो ये सारे सियासी मुकदमात हैं, इनका बुनियादी मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले सजाएं दी जाएं और इलेक्शंस के अंदर मतलूबा नताइज हासिल किए जाएं। उसमें काजी फायज ईसा साहब की अदालत का जो बदकिस्मत वाकया है, तारीख फैसला है, वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। ये उसी सारे वो जो अदालती खेल खेला जा रहा था, ये उसी का एक तसलसल था। और अब जो हकीकत सामने आई है वो पूरी कौम देख रही है।
सर डीआईजी साहब का रात गए इस्तीफा भी हमारे सामने से गुजरा है नजर से, और इस्तीफा उनको अब महसूस हुआ, वो उन्होंने बखसूस कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, अंदरूनी खलफशार तो पता नहीं क्या क्या, यानी वो जमीर उनका अब जाग गए इतने टाइम बाद। देखिए, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि जब माजी में कौमें खत्म हो जाती थी, अरसा गुजर जाता था, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो आके जमीन खोदते थे और वो देखते थे कि इनका रहन सहन कैसा था, कैसी इन्होंने जिंदगियां गुजारी। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पे रोज के हिसाब से तारीख लिखी जा रही है। इस डिजिटल दौर के अंदर आप जो मर्जी बात करते हैं, वो बात तारीख का हिस्सा बनती है और अब आप उससे छुप नहीं सकते। यही साहब जो है, इन्होंने टीवी को इंटरव्यू दिया था और बुशरा बीबी के तावीज और राख और पता नहीं क्या कुछ जिक्र किया था जब जमान पार्क ये गए थे। और पहले जब इनका इस्तीफा आया तो इनको हीरो बना के कुछ लोगों ने पेश किया। हाँ। फिर अचानक इनका वो क्लिप सामने आ गया। तो बताने का मकसद ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं कौम देख रही है। अब अगर आप इतने फर्ज शनास हैं और इतनी फर्ज शनासी से आपने वहां पे तावीज भी पकड़ लिए थे, खान साहब के घर के दरवाजे भी तोड़ दिए थे इसलिए कि आगे से दरवाजे खोल नहीं रहे थे, ये सारी चीजें इन्होंने अपने इंटरव्यू में कही थी। तो अब जो जंग न्यूज आज रिपोर्ट कर रहा है, जंग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इनको तरक्की नहीं दी गई, तो ये दिल बर्दाश्ता होकर इन्होंने इस्तीफा लिखा है, लेकिन इंतहाई शुस्ता अंग्रेजी में लिखा है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि इन्होंने अपने हलफ के मुताबिक हमेशा काम किया और बेहतरीन काम किया। तो जो बंदा इतना बेहतरीन अफसर है और उसने हमेशा अपने हलफ के मुताबिक काम किया है, तो मेरी तो हुकूमत से यही गुजारिश होगी कि इनका इस्तीफा वापस करवा के इनको तरक्की दी जाए ताकि ये मजीद कौम की खिदमत कर सके। सर थोड़ा सा अमेरिका और पाकिस्तान के जो मामला है उस पर चलते हैं। एक तो आपका तज्जिया क्या है, आपको लगता है ये जो धमाके और मुल्क के अंदर दोबारा से एक लहर जो शुरू हुई है, ये शरीफुल्लाह की हवालगी इसमें एक उसके हवाले से एक रिटेलिएशन इसको कहा जा सकता है? ये हो सकता है, वो उसमें भी यकीनन वो एक फैक्टर हो सकता है। शरीफुल्लाह को जब गिरफ्तार करके दिया गया उसके बाद भी इस तरह की बातें हो रही थी। एट द सेम टाइम ये भी है कि शरीफुल्लाह कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये हम न्यूयॉर्क पोस्ट की हाँ। वहां पे इस हवाले से भी बातें हो रही हैं। लेकिन देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना, मुल्क दुश्मन है, वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं। हमसाया ममालिक से भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती हैं, पर एंड ऑफ द डे हमने तो अपने मुल्क की हिफाजत करनी है ना। हमने जो इधर हो रहा है उसको रोकना है, बाकी दुश्मनों के घर में जाके तो हम उनको नहीं उस तरह रोक सकते। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बनता है, पाकिस्तान विक्टिम है। और हमारे इदारे जिस बहादुरी से लड़ रहे हैं, हमारे पुलिस वाले हो जाएं, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हो जाएं, कुर्बानियां भी दे रही हैं। तो जब इस तरह के मामलात हों, ये चीज बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें अपने उन लोगों के पीछे खड़ा होना चाहिए जो लोग पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई सियासी लोग हों या जिस जो भी महाज हो। सर एबिगेल स्कैंडल पर ही मैं आ रही थी शरीफुल्लाह के हवाले से। कल न्यूयॉर्क पोस्ट में बाकायदा तौर पे लिखा गया कि ये मरकजी किरदार नहीं है, मास्टरमाइंड नहीं है। आपको लगता है इसके बाद ट्रम्प को एक फीलिंग आएगी कि ट्रम्प के साथ कोई हाथ हो गया है सीआईए की जानिब से और हमारे इधर कुछ लोगों की जानिब से, तो कोई रद्द अमल आ सकता है ट्रम्प की जानिब से, क्योंकि पहले अप्रिशिएट भी तो किया गया। देखिए, एक तो ये ना कि शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके वहां पे लेके गए तो अदालत में पेश किया गया। जो इसी तरह यहाँ पे लोग होते हैं दहशतगर्दी करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उनको भी अदालतों में पेश किया जाए, जी जी। पता चले कि कौन से हैं और किस तरह हैं और किस कानूनी प्रोसेस के तहत गुजार के किसी को किधर दिया जाता है या जो भी होता है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप साहब की अब क्या बात करें। ट्रंप साहब जो है वो पल में तोशा पल में माशा, उनकी सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो आई डोंट नो वो कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। ट्रंप साहब ने तो इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर लिया। अपने पहले खिताब के अंदर उन्होंने कांग्रेस से खिताब करते हुए क्रेडिट भी ले लिया और बात कर ली। अगर अब वो इसके ऊपर कुछ कहेंगे तो मेरे ख्याल में उनकी अपनी सुबकी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ कहना है। उन्होंने जो इस पे कैपिटलाइज करना था सियासी तौर पे वो कर चुके हैं। सर तो उनके उस खिताब के बाद पाकिस्तान में इतना जश्न क्यों था? पाकिस्तान में तो देखें, आज मैं खबर देख रहा था और बड़ी खुशखबरी दी जा रही थी कि आईएमएफ जो है उसने ये कर दिया। आईएमएफ इस चीज पे राजी हो गई, अब मिनी बजट नहीं लाना पड़ेगा। एक दो दिन पहले खबर थी कि आईएमएफ बिजली सस्ती करने पे राजी हो गया। उसके ऊपर यहाँ पे हुकूमती शख्सियात जश्न मना रही थी। तो जब आपके अपने मामलात आपके अपने हाथ में ना हो, जब आप कोड़ी कोड़ी के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रहे हो बहैसियत कौम, तो फिर इसी तरह के जश्न मनाए जाते हैं। और ये जश्न हम 76 सालों से मना रहे हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि इन जश्नों के नतीजे में आज हम कहाँ पे पहुंचे।
सर लास्टली, अडयाला के बाहर एहतजाज का मामला, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग हैं जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो नहीं चाहते। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर तो बहुत सारे मामला हैं। अगर आप देख लें, जिस तरीके से शुरू में कोई प्रेशर आया था एहतजाज वगैरह का, अली अमीन साहब ने जो किरदार अदा किया, मेरे ख्याल में उसके ऊपर जमात के अंदर भी बड़ी तनकीद होती है। इमरान खान साहब के जो खानदानी जराए हैं, जो करीबी जराए हैं, वो बड़ी सख्त तनकीद करते हैं। अगर आज हुकूमत के ऊपर से प्रेशर खत्म हुआ है, तहरीक इंसाफ की जो ये एहतजाजी कैंपेन है ये एक तरह से मजाक बन गई है, तो उसमें जो हकीकी किरदार किसी ने अदा किया है तो वो अली अमीन गंडापुर साहब ने। उनकी जो सियासत है वो इंतहाई, जिसे आप कह सकते हैं, गैर संजीदा नजर आई। इसी तरीके से जो इधर इनके जो सेंट्रल लोग हैं, जिनको इस्लामाबाद में बैठ के आलमी मीडिया को एंगेज करना चाहिए, दीगर चीजों को हाईलाइट करना चाहिए, बात करना चाहिए, वो वहां पे जाके अली अमीन के लगता है ऐसे असिस्टेंट बने हुए सारे वहां पे बैठे हुए। तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना सियासत है। और अगर कोई एक शख्सियत जिसको आप पॉइंट पॉइंट कर सकते हैं और जिससे इमरान खान साहब खुद सबसे ज्यादा मायूस हैं, वो अली अमीन है। और उसकी यही मिसाल है कि अली अमीन साहब को खैबर पख्तूनख्वा की क्यादत से अलहदा किया गया। वजीर आला तो वो हैं, जब अभी आई डोंट नो कब तक हैं, लेकिन वजीर आला तो वो हैं। लेकिन जुनैद अकबर साहब को वहां पे इसलिए जिम्मेदारी दी गई कि अली अमीन साहब ने जो जो हरकतें की, बल्कि इंतहाई, जिसे कहते हैं ना, वो आप मुजायका खेज किस्म की, कि मैं पैदल चल के वहां चला गया, मैं पैदल पहुंच के वहां पे चला गया। तो ये जब आप इतनी गैर संजीदा लोगों के हाथ में तहरीकों की उम्मीद लगा के बैठेंगे, तो फिर वही नतीजा निकलेगा जो अभी निकल रहा है। अब सर, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो खबर ये आ रही है कि जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इमरान खान को सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाकर पेश ना करने का जवाब दे दिया है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो एक तो जी, अब वो आप, बात कर रहे थे कि अदालती फैसले को नहीं माना जाएगा। जी, एक बड़ी बदकिस्मती है जी, ये आप देख लें। दूसरी तरफ हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि इधर आओ, इन्वेस्ट करो। हालत ये है कि एक साबिक वजीर आजम को इस्लामाबाद के अंदर चंद किलोमीटर पिंडी से लाके अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता। तो हम तो पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज नहीं है। हाँ। पर पाकिस्तान तो महफूज ही है, लेकिन ये जो सियासी बयानियां है, सियासी अपनी स्कोरिंग है, ये सियासी तौर पे इतने इररेलेवेंट हैं कि इनको डर है कि अगर इमरान खान की तस्वीर भी कोई बाहर आ गई तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। और दूसरी, जो अगेन मैंने पहले भी जिक्र किया, कि कितना अनफॉर्चुनेट है, कितना अनफॉर्चुनेट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक हुक्म दे और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। अगर हो भी रहा हो तो लोगों के जहनों में क्वेश्चंस होते हैं कि अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ये वो तसलसल है गुज़िश्ता 2-3 सालों का, कि जो बेतौकीरी हुई है यहाँ पे मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, चाहे आईनी इदारे हों, चाहे पार्लियामेंट हो, दीगर मामला हो। वेरी अनफॉर्चुनेट। सर आखिरी सवाल है जाते जाते, ईद के बाद आपको लग रहा है अडयाला जेल से कोई ऐसा पैगाम आ सकता है, कोई तहरीक जिसके हवाले से कहा भी जा रहा है कि बड़ी तैयारी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, प्लानिंग है बाकायदा, ईद के बाद कोई तहरीक किसी इस्लामाबाद का दोबारा रुख किया जा सकता है, क्या ख्याल है आपका? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल तो कोई तहरीक मुझे बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। मैंने आपको जिक्र किया कि जब मौका था, अगर किसी भी मौके के ऊपर हुकूमत हमें प्रेशर में नजर आई, वो उस वक्त नजर आई जब बुशरा बीबी लीड कर रही थी। जब बुशरा बीबी बाहर निकली, तो आपने देखा कि हुकूमत ने आधी रात को जेल के दरवाजे भी खोले, वहां पे बंदों को भी भेजा, इमरान खान साहब से बातचीत भी हुई, संजानी का भी कहा गया कि वहां पे चले जाओ। जब ये बाकी सारी क्यादत तो बाहर ही है, क्या हुकूमत आपको दबाव में नजर आ रही है? तो ये तो दबाव में लाने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। वो बुशरा बीबी जिसको अली अमीन ने इनकार कर दिया कि भाई मैं तो आपको साथ ही नहीं लेके जाऊंगा, बाकायदा उधर उनकी तकरार हुई उस पे, जो उससे पहले, एहतजाज से पहले। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये, अब ये एक आवाज बार बार आ रही है कि अगर इमरान खान के खानदान के लोग सामने आएंगे, उनकी बहनें सामने आए, बुशरा बीबी तो अब जेल में चली गई, तो शायद कोई तारीख बन सके। अदरवाइज ये जो उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई बहुत बड़ी तहरीक बनेगी, उसमें तो जो अली अमीन का अपना किरदार है वो इतना नेगेटिव है कि वो किसी किस्म की तहरीक को कामयाब होने नहीं देंगे। क्योंकि कि वो फिर क्रेडिट जुनैद अकबर को चला जाएगा, और वो खुद जो है नाकामी का जिम्मा, जो पहले नाकामियां होती रही वो उनके सर पड़ेंगी। तो फिलहाल अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है।
इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।